हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीपीएस स्मार्ट स्टडी। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं बीपी सिंह सर। आज की क्लास है हमारी परसेंटेज, प्रतिशत। तो प्रतिशत को हटाने के लिए हमको क्या किया जाता है? जो भी कोई संख्या प्रतिशत में दी हुई होती है उसे प्रति का मतलब होता है अपॉन में 100 कर दिया जाता है। प्रति का मतलब, प्रति का अर्थ अपॉन में उसका जो हर बनाया जाता है उस संख्या का, वो 100 कर दिया जाता है और परसेंट का निशान जो सिंबल होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे हमारी संख्या है x%। x% में इस प्रतिशत वाले निशान को जो सिंबल ये दिया हुआ है, इस निशान को जब हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन इसका जो हर होगा, जो डेनोमिनेटर होगा, वो 100 हो जाएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा। संख्या दी हुई है xy%, इसका भी यही होगा, इक्वल टू xy अपॉन 100। जो भी संख्या दी हुई होती है, परसेंट के प्रतिशत के निशान को हटा करके और उसके अपोन में उसका जो डेनोमिनेटर है, उसका जो हर है, वो 100 कर दिया जाता है और प्रतिशत का निशान हट जाता है। हमारा सवाल है 25%। इसी के आधार पर जब हम इसे प्रतिशत वाले निशान को, जो सिंबल दिया हुआ है परसेंट का, उसे हटाएंगे, उसे हटा करके अपॉन में 100 कर देंगे और वो परसेंट का चिन्ह वो खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा इसका। सेकंड वाला जो दिया हुआ है, मैं आशा करता हूं कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इसलिए इस प्रकार की वीडियो लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए इस प्रकार की अन्य प्रकार की वीडियो लाते रहें, जिससे कि तुम्हारी पढ़ाई का स्तर अच्छा चलता रहे। तो ये सेकंड वाला जो है, ये तुमको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर क्या है। थर्ड वाला की ये देता हूं मैं, थर्ड है 60%। 60% की जब हम परसेंट को खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 100। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इन फ्रैक्शन, भिन्न में बदलो। तो भिन्न में बदलने के लिए जो अभी हमने किया है उसी आधार पे होगा। भिन्न में बदलने के लिए जो संख्या कट जाएगी उसे काट देंगे, यदि नहीं कटेगी तो वो फ्रैक्शन ही होगी, हमारी भिन्न ही होगी। तो फर्स्ट है 20%। जब परसेंट को हम इसके सिंबल को खत्म करेंगे, इसके प्रतिशत को, निशान को जब हम हटाएंगे, इसके अपॉन में 100 हो जाएगा। संख्या हो जाएगी 20 अपॉन 100। यदि ये संख्या हमारी कट जाती है तो ठीक है, यदि नहीं कटती है तो यही फ्रैक्शन होती है। फ्रैक्शन का मान यही होता है। लेकिन ये कट जाती है, 0 से हमने 0 कैंसिल कर दिया, 2 से हमने 2 बन जा 2, और 2 से ये 5 बार कैंसिल कर दिया और हमारी फ्रैक्शन हो गई 1/5। ये फ्रैक्शन हो गई। सेकंड है 35%। 35% को हम करेंगे तो 35% में परसेंट वाले चिन्ह को खत्म करेंगे, 35 अपॉन 100। इसे काट देंगे, ये संख्या कट जाएगी 5 से 7 बार,
और ये 5 से कट जाएगी हमारी 5 टू 10 20 बार, तो फ्रैक्शन हो जाएगी 7/20। इसका आंसर ये होगा। थर्ड है 75%। 75% में पहले परसेंट को खत्म किया जाता है, तो परसेंट को खत्म करते हैं 75/100। इसे काट देंगे हम 25 से, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 25 से ये कट गया 3 बार, और 25 से ये कट जाएगा 4 बार, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी 3/4। 3 कन्वर्ट इनटू डेसिमल। इसे हमें दशमलव में परिवर्तन करना है, दशमलव में बदलना है, तो सबसे पहले यही परसेंट का निशान खत्म किया जाएगा। लेकिन इसके जानने से पहले हम पहले वीडियो दे चुके हैं तुमको डेसिमल की, लेकिन दोबारा से बताते हैं। यदि हमारी संख्या हो 25/10, तो जब इसे डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो एक के बाद में हमारी एक जीरो है, ऊपर वाली संख्या में एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, तो यहां पर पॉइंट लग जाएगा। जब इससे इसे डिवाइड करेंगे, यदि एक जीरो है तो पॉइंट के बाद में एक ही अंक रहने देंगे, 2.5 हो जाएगा। दूसरा है हमारा 35/100। यदि किसी संख्या में 100 से डिवाइड करते हैं तो 1 के बाद में 2 जीरो हैं, तो इसका इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 2 अंक छोड़ करके ही डेसिमल होगा। राइट की तरफ से 2 अंक छोड़ देंगे तो ये संख्या लग जाएगी 35, और 2 अंक छोड़ दो 1 और 2, और यहां पॉइंट लगा दो, ये हो जाएगा 0.35। इससे कट करके ये हो जाएगा। अगला है 65/1000। और चलिए हम 10,000 लिए लेते हैं और बड़ी संख्या लेते हैं। तो 65/10,000, जब इस संख्या में हम डिवाइड करेंगे तो ये देखेंगे 1 के बाद में हमारी 4 जीरो है, 4 जीरो है, तो 4 अंक छोड़ करके राइट की तरफ से हमको दशमलव लगाना है। पहले तो लिख लीजिए 2 अंक तो हमारे पास हैं 65, और 4 अंक छोड़ के लगाना है, 2 जीरो मानेंगे हम लेफ्ट की तरफ, 0 0, 4 अंक हो गए और यहां पॉइंट हो जाएगा। और ये 0 वैसे ही लिख दिया जाता है, जिससे कोई और अंक भूल में न लिख जाए। इसका आंसर ये होगा। अब इसी के आधार पर हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। संख्या है हमारी फर्स्ट 26%। तो सबसे पहले इस परसेंट वाले निशान को, प्रतिशत वाले निशान को, जो सिंबल है, इसे खत्म करेंगे। अभी बताया है उसे कर देंगे 26/100। इस 100 का इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 के बाद में 2 जीरो है, ये बताया हमने। जब 1 के बाद में 2 जीरो हो तो 2 अंक छोड़ करके डेसिमल लगा दिया जाता है। तो ये डेसिमल यहां से 2 अंक हमारे पास हैं, ये कर दिया, और यहां पर डेसिमल कर दिया, और ये 0 लिख दी। इस 0 का कोई महत्व नहीं होता है, ये केवल इसलिए लिख दी जाती है कि और अंक कोई भूल से न लिख जाए। सेकंड है 45%। 45% को भी इसी प्रकार से कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 45/% का निशान खत्म कर दिया, और ये हो गया 100। और 100 का इसमें डिवाइड करेंगे, 1 के बाद में 2 जीरो है, तो इसी प्रकार से 2 अंक छोड़ करके, राइट की तरफ से 2 अंक छोड़ करके दशमलव लग जाएगा। तो हमारे पास 2 अंक हैं, 2 ही हमको छोड़ने, 1 और 2, और यहां पॉइंट हो जाएगा, और ये 0 लिख दी जाती है। इसका कट के ये हो जाता है। तीसरा सवाल है इसी का, थर्ड 85%।
85% को परसेंट हटा दिया हमने पहले, सबसे पहले तो परसेंट हटाएंगे, परसेंट हटा करके ये हो जाएगा 85/100। और जब डेसिमल करेंगे तो 2 जीरो है 1 के बाद में 2 ही अंक छोड़ देंगे राइट की तरफ से, 2 ही है हमारे पास, 1 और 2 और यहाँ पॉइंट हो जाएगा और ये जीरो लिख देंगे, इसका कट करके ये आंसर हो जाएगा। फोर कन्वर्ट इन फ्रैक्शन, इस पॉइंट वाली संख्या के परसेंट को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो तरीका वही है, पहले सबसे परसेंट खत्म करेंगे और उसके बाद में पॉइंट खत्म करेंगे और फ्रैक्शन में बदल देंगे। तो ये वो पहला देते हैं 2.5%। सबसे पहले ये सिंबल जो है हमारा, जो प्रतीक है हमारा प्रतिशत वाला, ये खत्म करते हैं। ये हो जाएगा 2.5/100, परसेंट खत्म हो गया। अब परसेंट के बाद में हमको खत्म करना है पॉइंट। अब ये देखिए, पॉइंट के बाद में यदि एक अंक है तो अपॉन वाली संख्या में एक जीरो बढ़ जाएगी। अगर 2 अंक हैं, जैसे ये है 2.5 और हमको इसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 25/10, एक अंक है तो। और यदि 2 अंक हैं, इसके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा और नीचे अपॉन में 100 हो जाएगा, ये 25/100। इसी प्रकार से सबसे पहले हमने परसेंट को खत्म किया, अब पॉइंट को खत्म करते हैं। तो पॉइंट को खत्म करने के लिए पॉइंट के बाद में यदि एक अंक है और नीचे वाली संख्या में कोई पॉइंट नहीं है, तो एक अंक बढ़ा देंगे नीचे वाली में और पॉइंट खत्म हो जाएगा। यदि नीचे वाली में पॉइंट न हो तो वो है 25 हो जाएगी ऊपर और नीचे हो जाएगा हमारा 1000। इसे हम काट देंगे, 25 से ये कट जाएगा एक बार और 25 से ये कट जाएगा हमारा 20 बार, सॉरी 25 से ये कट जाएगा 40 बार, 25 होगा 100, यहां तक कट गया जीरो। तो ये फ्रैक्शन हो गई 1/40। पॉइंट डेसिमल का और परसेंट का जो फ्रैक्शन बनाएंगे वो इस प्रकार से कन्वर्ट होगा, इस प्रकार से बदला जाएगा। सेकंड लेकर के चलते हैं, 5.5%। तो सबसे पहले परसेंट को खत्म कीजिए, परसेंट खत्म किया, ऊपर हो गया हमारा 5.5/100। अब पॉइंट को खत्म करते हैं, तो पॉइंट को खत्म करने के लिए क्या होगा, पॉइंट के बाद में एक अंक है, नीचे वाली संख्या में एक जीरो बढ़ा दी जाएगी, ऊपर हो जाएगा 55 और नीचे हो जाएगा 1000। इसे काट करके छोटा करते हैं, कट जाए तो, यदि नहीं करता है तो यही आंसर होगा। 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 से यहां तक डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10 यानी 200 बार। तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 11/200, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। अगला जो थर्ड है वो तुमको स्वयं करना है, जो दिया हुआ है थर्ड, ये तुम्हारे होमवर्क के लिए है, 8.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए उससे कुछ डिफरेंस है। 125 का 20%, इसे इस प्रकार से भी बोला जा सकता है 125 ऑफ 20%, 500 ऑफ 50% यानी 500 का 50%, 620 ऑफ 40% यानी 620 का 40%। इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार से निकाला जाता है, यदि दिया हुआ हो x का x%,
तो पहले इस का वाले निशान को, का या ऑफ होगा लगा हुआ, इसे हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई का इनटू का चिन्ह लगाते हैं। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स परसेंट। जब इस परसेंट के निशान को हटाएंगे तो अपॉन में इसके में पहले ही बता चुके हैं 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा x इंटू एक्स अपॉन 100। तो ऊपर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएंगी तो काट लेंगे, नहीं कटेंगे तो ऊपर वाली का मल्टीप्लाई करके अपॉन में 100 कर देंगे। तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 100। इसी प्रकार के ये सवाल हैं। तो फर्स्ट को लेकर के चलते हैं। 125 का 20%, 125 ऑफ 20%। तो इस का के निशान को खत्म करते हैं। तो सबसे पहले ये होगा 125 इंटू, अब इसे खत्म करते हैं हम परसेंट को। तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 100। ये जो कट जाए तो उसे काट दीजिए। इस संख्या से 0 से 0 खत्म हो गया। 5 से ये खत्म हो जाएगा, 5 2 जा, और 5 से ये खत्म हो जाएगा, 5 2 जा, और 5 5 जा, यानी 25 डिवाइड हो गया। संख्या बची है हमारी 25 इंटू 2 अपॉन 2। अब इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25। सेकंड, इसी प्रकार से सेकंड को 500 का 50%। तो सबसे पहले का के निशान को खत्म करते हैं। ये हो जाएगा 500 इंटू, इसके परसेंट को खत्म करते हैं। ये हो जाएगा 50 अपॉन 100। देखिए एक 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, एक 0 से ये 0 कैंसिल हो गई। ऊपर संख्या बची है हमारी 50 इंटू 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 250। इसका आंसर ये होगा। थर्ड वाले को ये होमवर्क में तुमको दिया जाता है, इसे तुम्हें स्वयं करना है।